प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल कौतुकम नामक पाठ को पढ़ेंगे। बाल कौतुकम पाठ में महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरित नामक ग्रंथ के चतुर्थ अंक से चयनित है। उत्तरामचरित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का वर्णन है। इस ग्रंथ में 7 अंक हैं। उन 7 अंकों में से चौथे अंक से यह पाठ चयनित है। चौथे अंक में कौशल्या जनक योग नामक अंक का नाम है। इस अंक में जब महर्षि वशिष्ठ की अगुवाई में कौशल्या आदि रानियां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं तो संयोगवश उनकी मुलाकात राजा जनक से भी हो जाती है और इसकी सूचना प्राप्त करते ही वाल्मीकि आश्रम में बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है ताकि शीश जनों के आज अच्छी प्रकार से स्वागत किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इसी विषय को लेकर इस पाठ को आज पढ़ा जाएगा। इस पाठ में 4 अंश हैं। पहला अंश है जनक कौशल्या आदि का लव के प्रति आकर्षण। वे लव के अंगों से, लव के शरीर से आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा है जनक कौशल्या आदि की लव पर स्नेह वर्षा, उससे बहुत विशेष प्रेम करते हैं, वो लगाव दिखाते हैं उसके प्रति। तीसरा है आश्वमेधिक यज्ञ के असव का आश्रम में पहुंचना। और चौथा जो अंश है इसमें असव रक्षकों की घोषणा कि यह अश्वमेध का यज्ञ है। अश्वमेध नामक यज्ञ का घोड़ा है, इसे आप पकड़ नहीं सकते। जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको हमारी चुनौती को स्वीकार करना होगा। तो इसी विषय को लेकर के यह पाठ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसके ऊपर वाला जो अंश है आप पढ़ सकते हो। तो मैं अभी आपको पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। नेपथ्ये कलकलः सर्वे आकर्णयति। पर्दे के पीछे से कोलाहल सुनाई देता है। सर्वे आकर्णयति, सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसी समय जनक स्टेज पर जाता है और वहां पर स्थिति को देख के कहता है, अये शिष्ट अनध्याय इत्यशक्लितम खेलतम वट कोलाहल। जनक, अरे शिष्ट अनध्याय, सभ्य लोगों के आ जाने से, अनध्याय पढ़ाई नहीं हो रही है, अर्थात सभ्य लोगों के आश्रम में आ जाने पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। अनध्याय छुट्टी कर दी गई है। असखलितम, इस प्रकार असखलितम बिना रोक टोक के, खेलतम खेलते हुए, वटुनाम ब्रह्मचारियों का कोलाहल, यह शोर है। इसीलिए बिना रोक टोक के खेलते हुए ब्रह्मचारियों का यह शोर है। जब उसके बाद कौशल्या भी उन बच्चों को देख करके कहती है, कौशल्या सुलभ सौख्यम इदानीं बालत्वं भवति। अरे बाल्यावस्था में ही ऐसा सुख सुलभ होता है। बच्चे मन चाहे क्रीड़ाएं खेलते हैं। ये जो आनंद है बचपन में ही प्राप्त हो सकता है, आगे जाकर नहीं। इसलिए यह तो बाल्यावस्था का, ऐसा सुख तो बाल्यावस्था में ही सुलभ होता है। अहो अरे एतेषां मध्ये कः एषः, इन बच्चों के बीच में, कः एषः, यह कौन है। इन बच्चों के बीच में यह कौन है। अहो एतेषां मध्ये कः एषः, अहो अरे एतेषां मध्ये,
कह ऐसा, इन बच्चों के बीच में कह ऐसा यह कौन है। रामभद्रस्य, जो श्री राम के समान मुग्ध मनोहर ललित सुंदर अंगई अंगों से, दार को बच्चा मधुर, श्री राम के समान मनोहर सुंदर अंगों वाला, दार को बच्चा अस्माकम लोचने शीतलेती, हमारी आंखों को भी शीतलता प्रदान कर रहा है। जब वो बच्चे खेल रहे थे उनमें एक उन्हें बच्चा नजर आता है। उस बच्चे को देख करके कौशल्या कहती है, अरे ओहो अरे एतेसा मध्य कह ऐसा, इन बच्चों के बीच में यह कौन है। रामभद्रस्य, जो श्री राम के मुग्ध मनोहर ललित सुंदर अंगों से, जो श्री राम के समान मधुर मनोहर सुंदर अंगों वाला, दार को बच्चा हमारी आंखों को भी शीतलता प्रदान कर रहा है। इस बच्चे में हमें श्री राम की छवि दिखाई देती है। अरुंधति, जो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है, वो उस बच्चे को देख करके कहती है, कुवलय दल स्निग्ध श्याम। कुवलय दल, यह तो नील कमल के समान स्निग्ध श्याम चिकने, श्याम शिखंडक मंडलों, काले और काक पक्षों के समान सुशोभित, नील कमल के समान चिकने, काले काक पक्षों के समान सुशोभित बालों वाला, वटु परिषदम पुण्यश्री का पवित्र, पुण्यश्री का पवित्र शोभा वाला, वटु परिषदम ब्रह्मचारियों की शोभा को श्रीएव संभाजयन, लक्ष्मी के समान सुशोभित करता हुआ, स में, वह मेरा, वत्स बेटा, वह मेरा बेटा, रघुनंदन श्री राम, पुनरपि शिशुर भूतो, मानो दोबारा फिर शिशु रूप में आ गया है, अर्थात दोबारा फिर मानो उसने शिशु रूप को धारण कर लिया है। झटिति कुरुते दृष्ट कोयम दृशोमृतांजनम, कोयम यह कौन है, झटिति दृष्टे, जिसको देखने से, अचानक प्रत्यक्ष रूप से देखने से ऐसा लग रहा है, दृशोमृतांजनम, जो मेरी आंखों में, दृशोमृतांजनम, जो मेरी आंखों में अमृत रूपी काजल का लेप सा कर रहा हो। कोयम यह कौन है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों में अमृत रूपी काजल का लेप सा हो गया है। अरुंधति, दोबारा फिर बता रहा हूँ, अरुंधति उस बच्चे को देख करके कहती है, कुवल्य दल स्निग्ध श्याम, यह नील कमल के समान चिकने, श्याम शिखंडक मंडलों, कोवे के समान काले बालों वाला, वटु पुण्यश्री कहा पवित्र शोभा वाला, वटु परिष्टम ब्रह्मचारियों की सभा को श्री लक्ष्मी के समान सुशोभित करते हुए, स में वत्स, यह मेरा बेटा श्री राम, मानो दोबारा फिर शिशु रूपधारी हो गया है। को अयम, यह कौन है, झटिति दृष्ट है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखने से ऐसा लग रहा है, दृशोमृतांजनम, जो मेरी आंखों, मानो यह मेरी आंखों में अमृत रूपी काजल का लेप सा कर रहा हो। जनक, चिरम निर्वर्ण्य, बहुत देर तक देख करके, भो किमप्येतत्, अरे यह क्या है। महिमनाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मोग्ध्यम अशीर्णो, एतस्मिन्, इस बालक में, विनय शिशिरो, विनम्रता में ही शीतलता है। इस बालक की महिमा है कि इसके अंदर विनम्रता में भी शीतलता है। मोग्ध्यम अशीर्णो, सरलता में भी कोमलता है। विदग्धि निर्ग्राही हो, इसे यह विद्वान लोगों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। न पुनर्विदग्धि अतिशय, जिसे साधारण पुरुष ग्रहण नहीं कर सकते, जो इसकी महिमा का उत्कर्ष है। मनो में सम्मोहन स्थिरम अपि हरत्य स बलवान है, यह बलवान बालक मेरे सम्मोहित और स्थिर मन को उसी प्रकार हरण कर रहा है, जिस प्रकार यदवत लघु यस्कांत सकला, जिस प्रकार एक छोटे से चुंबक का टुकड़ा आयोधातुम, बहुत बड़ी लोहे की छड़ को अपनी ओर खींच लेता है। राजा जनक कहते हैं कि इस बालक के अंदर विनम्रता में शीतलता है, सरलता में कोमलता है, जो इसकी महिमा का उत्कर्ष है। विदग्धि निर्ग्रही हो, इसकी महिमा को सिर्फ विद्वान लोग ही ग्रहण कर सकते हैं। पुनर्विदग्धि, साधारण पुरुष नहीं। मनो में सम्मोह स्थिरम अपि हरत्य स बलवाना, यह बलवान बालक मेरे सम्मोहन और स्थिर मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जिस प्रकार एक छोटे से चुंबक का टुकड़ा बहुत बड़ी लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, उसी प्रकार यह बालक भी मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है।